राधे राधे, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर 3, जिसका नाम है हीट। हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं क्लास 7th के, वो इस चैनल पर पड़े हुए हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। इस चैप्टर में हम हीट के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में कि हीट क्या होता है, ये कैसे ट्रांसफ़र होती है एक से दूसरे पर, ये सारी चीज़ों के बारे में। इंट्रोडक्शन। Heat is a form of energy and energy is a capacity to do work, then heat must be able to perfect work. हीट जो होती है वो एक एनर्जी की फॉर्म होती है। एनर्जी किस चीज़ में यूज़ होती है, जिससे हम काम कर पाते हैं, ये हमारी कैपेसिटी होती है काम करने के लिए। तो हीट क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। When a pressure cooker is heater, the weight on its lid is pushed up by steam. जब हम प्रेशर कुकर को यानी कि कुकर में कुछ रखते हैं बनने के लिए, तो उसके अंदर एक स्टीम बन जाती है। तो वो स्टीम क्या करती है, उस लिड को, जो उसका ढक्कन होता है, उसको ऊपर की साइड में पुश करती है। तो हीट क्या कर रही है? हीट गिव्स स्टीम द एनर्जी टू लिफ्ट द वेट ऑफ द लिड। जो हीट है वो उसको एनर्जी दे रही है लिफ्ट करने के लिए, कि वो लिड को लिफ्ट कर पाएगी इजीली तरीके से। एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से आपको हीट अच्छे से समझ में आ जाएगी, उसका वर्क समझ में आ जाएगा। प्लेस 3 बाउल इन द टेबल। आपको 3 बाउल लेने हैं, उसको टेबल पर रखना है। फिल 3/4 ऑफ द फर्स्ट विथ कोल्ड वाटर फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। फिल द सेकेंड विथ टैप वाटर एंड थर्ड विथ हॉट वाटर। आपको क्या करना है कि 3 बाउल लेने हैं, एक में ठंडा पानी भरना है जो रेफ्रिजरेटर से हम निकालते हैं वो वाला। सेकंड में आपको नॉर्मल पानी रखना है जो हमारे नल से निकलता है। थर्ड में आपको गर्म पानी रखना है। डिप योर लेफ्ट हैंड इन द फर्स्ट एंड द राइट हैंड इन द थर्ड। और आपको अपना एक हाथ ठंडे पानी में डालना है और एक हाथ जो है गर्म पानी में डालना है। वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट। और फिर कुछ देर के लिए वेट करना है। फिर आप जब थोड़ी देर उसमें डाल के रखोगे तो आप नोटिस करोगे कि जो आप ठंडे पानी में डाल रहे हो उसमें आपको ठंडा लग रहा है, और जब गर्म पानी में डालोगे तो गर्म लगेगा। ये किस वजह से? कि जो टेम्परेचर आपके शरीर का है वो उससे मैच नहीं करता। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से और ज़्यादा होने की वजह से वो हमको ठंडा या गर्म लगता है। तो आई होप आपको ये एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम समझेंगे कि हम टेम्परेचर को मेज़र किस चीज़ से करते हैं। Measuring temperature. The temperature of a substance or body is a measure of the degree of hotness or coldness of the substance of body. तो जो टेम्परेचर होता है वो तो या तो ठंडी चीज़ का मेज़र किया जाता है या तो गर्म चीज़ का मेज़र किया जाता है। अब मेज़र कैसे किया जाता है और किस में मेज़र किया जाता है ये देखते हैं। Scale of temperature. A thermometer has markings. These are called the lower and upper fixer points. एक थर्मोमीटर होता है जिससे हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, ये आप सबने देखा होगा। तो इस पर ना मार्किंग लगी होती है, एक लोअर साइड में और अपर साइड में, तो इसे बोलते हैं लोअर एंड अपर फिक्सर पॉइंट्स। इसमें फिक्स पॉइंट्स होते हैं, इसी से हम देखते हैं कि टेम्परेचर कितना है, हाई कितना है या फिर लो कितना है, इस चीज़ से हमको पता चल जाता है। The 2 commonly used scale of measuring temperature are the Celsius and the Fahrenheit scale. आप टेम्परेचर या तो सेल्सियस में मेज़र कर सकते हो या तो फ़ारेनहाइट में मेज़र कर सकते हो। तो यही 2 तरीके के मेज़रमेंट वाले स्केल होते हैं। ऑन द सेल्सियस स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ टेकन 0 डिग्री एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री। जब सेल्सियस में मेज़र करते हैं तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री। यानी कि 0 डिग्री पे बर्फ़ जम जाती है और 100 डिग्री पे बॉयल हो जाता है। दिस इज़ द स्केल यूज्ड इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर। और ये जो स्केल है वो लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। मतलब ये जो थर्मोमीटर है वो लेबोरेटरी में ज़्यादातर यूज़ करते हैं फीवर को नापने के लिए। यूजिंग अ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का हम यूज़ कैसे करते हैं? अ थर्मोमीटर इज़ अ बल्ब फिल्ड विद मर्करी एंड अ ग्लास स्टीम विद अ थिन हॉलो ट्यूब रनिंग विद इन इट। थर्मोमीटर जो होता है एक बल्ब जैसा होता है जो कि उसमें फिल्ड होता है मर्करी, एंड अ ग्लास स्टेम, और उसकी जो स्टेम होती है वो ग्लास स्टेम होती है, विद अ थिन हॉलो ट्यूब रनिंग विद इन इट, और उसके अंदर एक हॉलो ट्यूब भी होती है।
जब आप थर्मोमीटर को सामने से देखते हो ना, तब आपको इजीली समझ में आता है कि क्या है इसमें। When the bulb is in contact with the hot object, the mercury gets heated and rises in the thin tube called capillary tube. जब आप उसको एक हॉट ऑब्जेक्ट में डालते हो या फिर हॉट जगह पर रखते हो, तो जो मरकरी होती है वो हीट होती है और उसकी जो थिन ट्यूब होती है वो ऊपर की साइड में बढ़ती जाती है, उसे बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। जैसे जब आपने अपना फीवर नापा होगा कभी, तो जब आप अगर बुखार होता है तो वो जो उसकी कैपिलरी ट्यूब होती है वो ऊपर की साइड में जाती है। किसकी वजह से? क्योंकि उसमें मरकरी फिल्ड होता है। मरकरी किसी भी हॉट टेम्परेचर की तरफ आती है तो वो राइज करती है। द मार्किंग अप टू विच मरकरी राइजेस टेल्स यू द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब वो मरकरी राइज करती है तो उससे आपका टेम्परेचर पता चलता है कि आपको कितना फीवर है या नहीं। तो ये होता है थर्मोमीटर का यूज़। इफ़ेक्ट ऑफ हीट। अब हम हीट के इफ़ेक्ट देखेंगे कि क्या क्या होते हैं। टेम्परेचर राइजेज विद हीट। टेम्परेचर बढ़ता है हीट की वजह से। When you heat something or supply it with heat, its temperature rises. जब आप किसी भी चीज़ को हीट करते हो तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है, यानी कि गर्म होता है। When you cool something, its temperature fall. जब आप किसी भी चीज़ को ठंडा करते हो तो उसका टेम्परेचर घटता जाता है। तो ये होता है किसकी वजह से? हीट की वजह से। हीट की वजह से क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है। हीट कॉजेज एक्सपेंशन। All substances, whether solid, liquid or gases, expands when they are heated or contract when they are cooled. Expansion is the greatest in gases, less in liquid and the least in solid. एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना, यानी कि हीट की वजह से सॉलिड के, लिक्विड के, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्सपेंड्स होते हैं। तो एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैस में, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। उससे कम किस में होता है? लिक्विड में। और सबसे कम किस में होता है? सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं। एक्टिविटी करते हैं अब एक। एक्टिविटी 2। प्लेस अ मेटल रॉड अटैच टू अ क्लैंप, फिक्स्ड 4 नेल्स ऑन द रॉड विद द हेल्प ऑफ वैक्स। आपको एक मेटल रॉड लेनी है, उसको क्लैंप के साथ अटैच करना है, उसमें 4 नेल्स लगा देने हैं, मतलब पेचकस जैसे होते जो है वो लगा देने हैं रॉड से, और उसको वैक्स से चिपकाना है। ठीक है, रॉड पर 4 नेल्स वैक्स से चिपका दो। वैक्स मतलब जो मोमबत्ती वाली जो होती है। नाउ हीट द रॉड। फिर आपको क्या करना है? रॉड को हीट करना शुरू करना है। एज द रॉड एक्सपेंड्स इट पुशेस द पेंसिल्स विद मेक्स द पॉइंटर रोटेट। जैसे हम उसको हीट करना शुरू करेंगे तो वो मेटल रॉड से आगे की साइड में हीट जो एक्सपेंड्स होगी और वो जो नेल्स हैं वो नीचे की तरफ गिरने लग जाएंगे, क्योंकि वो वैक्स से चिपके हुए थे। तो इससे पता चलता है कि जो हमारी हीट है वो आगे की साइड में एक्सपेंड्स होती है। ठीक है, इस एक्टिविटी से हमको ये पता चलता है। हीट कॉजेज चेंज ऑफ स्टेट। एक ये कॉज है जो कि हीट जो है स्टेट चेंज करती है। कितने तरीके की स्टेट होती है हमारी साइंस में? सॉलिड, लिक्विड और गैस। When you heat a solid, it melts or change into liquid. जब आप किसी भी सॉलिड चीज़ को हीट करते हो तो वो मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो जाती है। एंड when you heat a liquid, it ultimately boils and change into vapor. फिर जब आप लिक्विड को हीट करते हो तो वो बॉयल होकर वेपर में चेंज हो जाती है। वेपर मतलब एवोपरेट हो जाती है। When you cool a vapor or take away heat from it, it changes into a liquid. फिर आप दोबारा से अगर वेपर को कूल करोगे यानी कि कंडेंस करोगे तो वो दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाती है। एंड व्हेन यू कूल अ लिक्विड और टेक अवे हीट फ्रॉम इट, इट चेंज इनटू अ सॉलिड। और जब आप उसको कूल करते हो लिक्विड को तो वो सॉलिड में चेंज हो जाती है। मतलब ये कि आप हीट क्या कॉज करती है? ये स्टेट चेंज करती है। आप सॉलिड से लिक्विड बना सकते हो, लिक्विड से वेपर बना सकते हो, वेपर को दोबारा कूल करके यानी कि कंडेंसेशन की मेथड से दोबारा से लिक्विड बना सकते हो, लिक्विड को दोबारा से सॉलिड बना सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है आइस। आइस को आप लिक्विड बना सकते हो, लिक्विड से वेपर बना सकते हो। आई होप कि आपको कॉजेज ऑफ हीट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज हम वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ हीट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।